हेलो फ्रेंड, आज का ये वीडियो है अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। 4 जुलाई 1776 को अ, स्वतंत्रता की घोषणा करने के साथ ही अमेरिका अमेरिकी उपनिवेशों ने संगठित होने और एक इकाई के रूप में कार्य करने की आवश्यकता अनुभव की। महाद्वीपीय कांग्रेस द्वारा पर्याप्त वाद विवाद के बाद 17 नवंबर 1777 को परिसंघ की स्थापना का प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव के आधार पर मार्च 1781 में परिसंघ की स्थापना हो गई। इस प्रकार अमेरिका के संयुक्त राज्यों के प्रथम लिखित संविधान का निर्माण हुआ। अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है। ये क्या हुआ 1787 में संवैधानिक कन्वेंशन फिलाडेल्फिया और 11 राज्यों में सम्मेलन की पुष्टि के द्वारा संविधान को अपनाया गया। 14 मार्च 1789 को यह प्रभावी हुआ। संविधान को अपनाने के बाद उसमें 27 बार संशोधन किया गया। पहले जो 10 संशोधन थे उन्हें बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। अब हो गया जो अमेरिका का जो संविधान है उसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट विशेषता है लिखित एवं निर्मित संविधान है। अमेरिका संविधान आधुनिक युग का प्राचीनतम लिखित एवं निर्मित संविधान है। यद्यपि इसमें संशोधन और परिवर्तन होते रहते हैं, तथापि संपूर्ण संविधान का एक क्रमबद्ध विधान के रूप में है। इसके प्रारूप को फिलाडेल्फिया के में आयोजित एक सम्मेलन में 1787 में तैयार किया गया था। राज्यों को अनुसमर्थन मिलने के बाद इसे 1789 में लागू किया गया। इस तरह अमेरिका संविधान एक निश्चित समय की कीर्ति है। संविधानों का लिखित प्रचलन अमेरिका के संविधान से शुरू हुआ है। जो संविधानों का जो लिखित प्रचलन है ये अमेरिका के संविधान से ही शुरू हुआ है। दूसरा हो गया यह है संक्षिप्त संविधान है। अमेरिकी संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वाधिक संक्षिप्त प्रलेख है। इसमें कुल 7 अनुच्छेद हैं। 4000 शब्दों का यह संविधान 10-12 पृष्ठों में समाहित है। तो यह संविधान क्या है, बहुत छोटा है, यह संक्षिप्त है। दूसरी ओर भारत का जो संविधान है 395 आर्टिकल्स अनुच्छेद हैं इसमें और 12 अनुसूचियां हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान में 123 अनुच्छेद हैं। अतः संविधान इतना संक्षिप्त इसलिए है, इसमें आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। विस्तार की जो बातें हैं वो परंपराओं न्यायिक निर्णयों पर छोड़ दिया गया है। इस संविधान की संक्षिप्तता आज तक बनी हुई है। तीसरा है कठोर संविधान है यूएसए का। अमेरिका का संविधान विश्व का कठोरतम संविधानों में से एक है। अनुच्छेद 5 में अमेरिका संविधान संशोधन की जिस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है वह क्या है, अत्यंत कठोर है। अमेरिका में संविधान संशोधन के लिए जहां कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, वहां इसके लिए 2/3 राज्य विधानसभाओं का असमर्थन की आवश्यकता भी है। इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा होना कठिन है। यूएसए के इतिहास में केवल 27 बार ही संविधान में संशोधन हुए हैं। तो संविधान में संशोधन कठोर संविधान है वहाँ का, क्योंकि दोनों सदनों का 2/3 बहुमत की तो आवश्यकता है। इसके साथ साथ क्या चाहिए, जो राज्य विधानमंडल है उनके 2/3 बहुमत की आवश्यकता वहाँ भी है। जितने स्टेट हैं उसके 2/3 विधानसभाओं का। चौथा हो गया संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका जो संविधान है देश का सर्वोच्च कानून है। कांग्रेस अथवा राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए सभी कानून इसके अधीन हैं। यदि कोई कानून या संधि या कार्यपालिका आदेश संविधान की जो धाराएं हैं उसके विपरीत हैं या तो विपरीत हैं तो क्या न्यायालय उससे क्या कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। पांचवा हो गया संघात्मक शासन प्रणाली है। जो अमेरिका में है वो संघात्मक शासन प्रणाली है। 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के द्वारा यूएसए में एक संघ राज्य की स्थापना की गई। प्रारंभ में अमेरिकी संघ में 13 राज्य थे। आज कितने हैं, 50 हैं, 50 जो अस्थायी रूप से संघ में सम्मिलित हैं। संघात्मक पद्धति के अनुसार केंद्र और राज्यों की शक्तियां संविधान द्वारा निर्धारित की गई हैं। जो केंद्र और राज्यों की जो शक्तियां हैं वो संविधान द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
साधारणतया यह सिद्धांत अपनाया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के विषय संघीय सरकार को, स्थानीय महत्व के विषय राज्य सरकारों को सौंपे गए हैं। जो संघीय राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं वो संघीय सरकार, संघ सरकार को सौंपे गए हैं, और जो स्थानीय विषय के विषय हैं उनको राज्यों को सौंपे गए हैं। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो भी राज्यों के पास हैं, जबकि इंडिया में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। जैसे अवशिष्ट शक्तियों में ले सकते हैं साइबर क्राइम्स या साइबर जो लॉज हैं उनके बारे में अवशिष्ट शक्तियाँ वो हैं, क्योंकि उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी, तो मगर आज हैं जो साइबर लॉज हैं तो वो अवशिष्ट शक्तियाँ यूएसए में राज्यों के पास हैं। इंडिया में इस राज्यों में इंडिया में है संघ के पास या केंद्र के पास। छठा हो गया अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अमेरिका के संविधान निर्माता देश में एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जो प्रजातांत्रिक भी हो और साथ ही सशक्त, स्थायी और मजबूत भी। इसलिए देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। देश की वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। साथ ही यह व्यवस्था की गई कि वह कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, मतलब संसद के प्रति वह उत्तरदायी नहीं होगा। राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। इन 4 वर्षों में महाभियोग के अतिरिक्त उसे पद से हटाया नहीं जा सकता है। उसी के नाम से देश का शासन संचालित होता है। वह सरकार वह देश का क्या होता है, प्रमुख होता है। जबकि इंडिया में सरकार का प्रमुख प्राइम मिनिस्टर होता है, देश का प्रेसिडेंट होता है। सातवां हो गया न्यायिक सर्वोच्चता। सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिसका कार्य संविधान की व्याख्या व रक्षा करना होता है। यूएसए में संघात्मक व्यवस्था अपनाने के कारण स्वाभाविक रूप से न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसी प्रकार ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, अमेरिका में क्या है, न्यायिक सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में संसद कोई भी कानून बना सकती है, वहाँ न्यायालय उन्हें अवैध घोषित नहीं कर सकते। परंतु यूएसए में कांग्रेस द्वारा पास किए हुए कोई भी कानून जो संविधान के विरुद्ध हो, वहाँ के संघीय न्यायालय क्या कर सकता है, उसे अवैध घोषित कर सकता है कानून को, अगर वो जिसके संविधान के विरुद्ध हो। 8वां हो गया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अमेरिकी संविधान निर्माता स्वतंत्रता और सीमित शासन के पक्ष में थे। वे लॉक और मॉन्टेस्क्यू के विचारों से प्रभावित थे, अतः उन्होंने संविधान को शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित किया। वे इस विचार से सहमत थे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण या सेपरेशन किया जाए। सरकार के तीनों अंग परस्पर स्वतंत्र हो, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, ताकि वे एक दूसरे की निरंकुशता को रोक सके। अतः शक्ति पृथक्करण और परस्पर नियंत्रण और संतुलन अमेरिकी शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता बन गई है, और संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में शक्ति पृथक्करण संबंधी व्यवस्था की गई है। तो सेपरेशन ऑफ पावर भी एक क्या है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत वहाँ की जो संविधान है उसकी विशेषता है। 9वां हो गया दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप। अमेरिका जो संविधान दोहरी नागरिकता की व्यवस्था करता है, जबकि भारत में क्या है, संघात्मक व्यवस्था है, मगर भारत में क्या है, एक ही नागरिक है, केवल देश के या संघ की नागरिकता रहेगी। जबकि अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, एक संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरा उस राज्य की जिसमें नागरिक निवास करता है। जैसे हो गया जो आदमी जिस स्टेट का होगा, जैसे कोई कैलिफोर्निया का सिटीजन है तो उसके पास एक कैलिफोर्निया की सिटीजनशिप रहेगी और दूसरी अमेरिका की। तो ये हो गया दोहरी नागरिकता का होना स्वाभाविक है, क्योंकि संघ निर्माण से पूर्व प्रत्येक राज्य के नागरिकों को अपनी नागरिकता प्रदान कर रखी थी। यूएसए के निर्माण के साथ नागरिकों को उसकी नागरिकता भी प्राप्त हो गई। अब हो गया 10 हो गया न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की वह शक्ति है जिसके आधार पर न्यायालय कानून की सर्वोच्चता या
न्यायालय कानून की संवैधानिकता या असंवैधानिकता निर्धारित करती है। विधानमंडल द्वारा पास किया गया कोई कानून अथवा उसके अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया कोई आदेश या नियम या उपनियम संविधान की किसी धारा के विपरीत है या उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है या उसे असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर सकता है, उसे प्रभावहीन बना सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन ये है कि जैसे कोई क्या हो गया, कोई कानून क्या कर रहा हो, संविधान की किसी धारा के विरुद्ध हो या संविधान का उल्लंघन कर रहा हो तो न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के तहत क्या कर सकता है, उसे असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया अमेरिका के जो संविधान की विशेषताएं है उसके बारे में हो गया ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।